जाकर जो है वो अभी भी ये एक चीज़ कन्फ्यूजन का शिकार है और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर चल रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तकिल हो जाएगी दुबई में। पूरा टूर्नामेंट अगर अगले हफ्ते आईसीसी इसको रिविजिट करेगा, अगर तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पूरा टूर्नामेंट वो यूएई ले जाएगा। सवाल ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हुए हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर जा सकती है। लेकिन अभी तक अगर आप पिक्चर देखें, कोई मुझसे बोले कि आप कसम खा के बोलें कि ग्रे स्ट्रक्चर तो 31 दिसंबर तक कमिट किया गया था, क्या वो कंप्लीट हो गया? मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं है, स्टेडियम्स कंप्लीटली तामीर नहीं हुए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई है। लेट काम शुरू हुआ, अब इतनी स्पीड मारी गई। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, उसके बावजूद आज जिसको कहते हैं क्या तारीख हो चुकी है, स्टेडियम अभी कंप्लीट होता दिख नहीं रहा। रावलपिंडी का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है भाई, ना जो वो गजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है, ना जो कराची का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी को 40-41 दिन बाकी हैं, यहां पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। यार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है। मैंने ये बात कही थी कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं है, स्टेडियम्स कंप्लीटली तामीर नहीं हुए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई है। उस वक्त ये कहा गया था कि 31 से पहले पहले आपको स्टेडियम्स तैयार मिल जाएंगे और वहाँ पर जो है वो उसका एक जवाब मैंने फिर पूछा कि कैसे मैनेज करेंगे आप कि इतनी सडनली जब स्टेडियम्स बने हैं तो आप वो कैसे, आपको पता चलेगा कंडीशंस कैसी हैं, हर चीज़ ठीक है, ट्रायल कैसे होगा उसका। तो मुझे जनाब ये बताया गया कि हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है तो उसी में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे स्टेडियम्स कितने अच्छी तरह से, कितने प्योरली बन चुके हैं। हमारा एक ट्रायल भी हो जाएगा वहाँ पर और खिलाड़ी भी जो आएंगे उनको भी नज़र आ जाएगा। तो हम ना मतलब ये स्टेडियम्स जो हैं ये इसीलिए इतनी जल्दी काम कर रहे हैं ताकि हम ट्राई नेशन सीरीज़ यहाँ पर करवा सकें। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि नहीं, वहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं मुल्तान में। अब मुल्तान में शिफ्ट हो गया क्योंकि स्टेडियम्स तामीर नहीं थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इतने अरसे के बाद एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। 2008 में पाकिस्तान के पास इसके होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी मसाइल की वजह से वो टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाया था और साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गया था। आज फिर से मौका आया है जब पाकिस्तान में से कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है, लेकिन स्टेडियम्स इटसेल्फ इतना बड़ा मसला बन चुके हैं। लेकिन अभी तक अगर आप पिक्चर देखें, कोई मुझसे बोले कि आप कसम खा के बोलें कि ग्रे स्ट्रक्चर तो 31 दिसंबर तक कमिट किया गया था, क्या वो कंप्लीट हो गया? मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन हो गई है, मजदूर निकल चुके हैं और अब जितने मजदूर हैं वो बाहर की बिल्डिंग में नहीं है, वो अंदर है जो कि फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के मामले अभी भी चल रहे हैं, बाहर के स्टील वर्क हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, ये सारी चीजें, सेवरेज का काम हो रहा है। बाहर की पूरी रोड इस तक खुदी पड़ी है, वो रोडों को बंद करना है, जो बाहर नालियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बंद करके वहां रोड बिछानी है। ये सारे काम जरूर हैं। लोगों को तो सिर्फ स्टेडियम की बिल्डिंग और स्टेडियम के अंदर का काम दिख रहा है ना, इस स्टेडियम के बाहर का भी एक काम है जो लोग किसी खाते में नहीं डाल रहे। वो उसको भी आपने इंश्योर करना है कि वो वक्त से पहले जब आप हैंडओवर कर रहे हो तो वो भी हैंडओवर के पैकेज के अंदर पूरा शामिल की बिल्डिंग। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है ना वो फिर से गर्म हो चुका है और आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग दे डाली है कि अगर अब जो वो इस टाइम तक तुम्हारे स्टेडियम्स तैयार ना हुए ना तो पूरा का पूरा इवेंट यूएई में चला जाएगा। फिर आपने हमसे शिकवा नहीं करना है कि आईसीसी ने इंडिया की वजह से इवेंट बाहर लेके गया आईसीसी, या हमारे साथ आईसीसी ने नाइंसाफी कर दी है। अब ये सारी चीजें आईसीसी क्यों बोल रहा है? क्योंकि आईसीसी ने एक डेडलाइन दी हुई थी भाई पीसीबी को और उसके मुताबिक पीसीबी अभी तक अपने जो स्टेडियम से ना वो तैयार करने में नाकाम रहा है। और एक दो नहीं बल्कि 3 के 3 स्टेडियम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। ना रावलपिंडी का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है भाई, ना जो वो गजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है, ना जो कराची का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी को 40-41 दिन बाकी हैं कि अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो गया हुआ है, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो गया हुआ है, लेकिन अब जाकर जो है वो अभी भी ये एक चीज़ कन्फ्यूजन का शिकार है और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर चल रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तकिल हो जाएगी दुबई में। मेस क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा एक आपने
एक इनिशिएटिव ले लिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू कर लिया बगैर ये सोचे कि हमारे पास पीछे वक्त कितना पड़ा है। आप खुद सोचें कि अगर आप एक छोटा सा घर भी बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो भी 4 महीने में नहीं बनता है। तो एक स्टेडियम जिसको नए सिरे से असर नौ दोबारा से तामीर किया जा रहा है, कि उसको पूरा तोड़कर दोबारा से नया बनाया जा रहा है। ग्राउंड को तो नहीं छेड़ा गया, मगर उसके एनक्लोजर्स तब्दील किए गए, उसकी तमाम चीज़ें तब्दील की गई, सामने वाली पूरी बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही है, पीसीबी सारा इस टाइम दरम बरम है। तो ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था, ये शुरू करवाने का मशवरा पहले तो जिन लोगों ने दिया उनके ऊपर मुझे हैरानी है, उसके बाद जो इसको अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। सवाल ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है, क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो रेडी हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हुए हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां पे मैचेस होने चैंपियंस ट्रॉफी के। लाहौर जिसको कहते हैं सबसे मेन स्टेडियम है, सबसे ज्यादा मैचेस होंगे। कराची उसके बाद, और फिर रावलपिंडी। रावलपिंडी भी इनकम्प्लीट है अभी तक। कराची का तो पूछे ही ना, और कजाफी स्टेडियम भी अभी तक इनकम्प्लीट है। बिल्डिंग दिख रही है, अंदर के स्टैंड्स दिख रहे हैं, लाइटें दिख रही हैं, लेकिन एक काम बाहर भी है, जो कि जब आप उस दीवार को क्रॉस करके अपने आप को स्टेडियम के रुख से 180 पीछे मोड़ते हैं और पीछे दिखते हैं, तो वो रोडें भी खुद ही पड़ी हैं। उन रोडों के नीचे सेवरेज की लाइंस हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, वाटर रिजर्वायर बनाया गया है जो कि मॉडर्न डे ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करेगा। जो पानी अगर स्टेडियम में जमा हुआ तो उसको एग्जिट करने के लिए वो वाटर रिजर्वायर टैंक्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी रोडें बिछनी है। काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है। जिस तरह मैंने बोला कि नकवी को 24 घंटे ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन 24 घंटे लगा के उनको 2000 बंदा लेबर या मजीद लाना पड़ा, वो भी ले आएंगे, काम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वो काम की क्वालिटी क्या होगी, उसमें कोई मैल फंक्शन आएगा नहीं आएगा, कोई ह्यूमन एरर हमारे सामने आएगा नहीं आएगा, वो किस क्वालिटी का काम होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस दौरान भी जो आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है ना, उसके बाद भी स्टेडियम्स के कंप्लीट होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भी चांसेस। ऐसा लग रहा है कि पीसीबी जुगाड़ लगा के जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच करवाने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो मामलात बड़े ही जो है खराब नजर आ रहे हैं। 19 जो है फरवरी को जो है वो शुरू हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, और आज आप देख लें आज क्या डेट है, आज आपके सामने जो है वो 8 जनवरी है, ठीक है। और ये तकरीबन कोई 5 से 6 दिनों के अंदर आईसीसी की एक टीम जो है पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां है ना वो देखने के लिए। और तब अगर वो देखेंगे भाई स्टेडियम्स का ये हाल है, अभी तो अगले जो 40 दिनों में भी ये कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी एक बहुत बड़ा फैसला कर सकता है, और वो फैसला पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जा सकता है। अब बात यह है कि आईसीसी ने अल्टीमेटम तो दे दिया है भाई पीसीबी को कि अब जो हमारी टीम आएगी वो देखेगी आपकी तैयारियां अगर कंप्लीट ना हुई या कंप्लीट होने के चांसेस ना हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर जा सकती है। रावलपिंडी का स्टेडियम इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि उस स्टेडियम में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ उस स्टेडियम में एक ही काम होना था, वो ये था जो कजाफी स्टेडियम से कुर्सियां उतरी उनको शिफ्ट करना था पिंडी स्टेडियम के अंदर। कुर्सियां वहां पे लगनी थी, कुर्सियां लाके उन्होंने इंक्लोजर्स के ऊपर रख दिए, लेकिन अभी तक उनको जिसको कहते हैं ना ड्रिल नहीं किया, और उनके बाद उनके ऊपर पेंट भी होना है। तो ये वो काम था। साथ ही साथ वहां पे 2 न्यू स्क्रीन लगनी थी, वो लगनी है, लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। दूसरी तरफ कराची के स्टेडियम की बात करूं तो आपको याद होगा जब मैंने स्टेडियम्स की अपडेट दी है, जब मैंने स्टेडियम्स की तो कहते हैं ना आपको लेटेस्ट न्यूज दिया, तब मैंने यही कहा कराची का स्टेडियम मुझे कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। कराची का स्टेडियम अगर अभी भी आप देखेंगे तो 1.5 महीना रह गया, सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बिल्डिंग बन रही है। वो जो आगे फेंस थी, जो जंगला जो कह सकते हैं आप केज था, उसको उतार के वहां पे दूसरी फेंस लगनी है, वो तो लगी जाएगी, 10 दिन का काम है। वो चेयर्स वहां पे इंस्टॉल हो रही हैं, जो फ्लड टावर्स से उनको उतार के लाइट्स को उतार के एलईडी लाइट्स वहां पे लग रही है, स्क्रीन लग रही है। लेकिन वो तो सब कुछ लग जाएगा, वो सब कुछ आपका 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है जो बिल्डिंग है वो कब कंप्लीट होगी, क्योंकि बिल्डिंग के आगे भी एक इनक्लोजर बनना है। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी आगे इनक्लोजर कैसे बनेगा?
दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से पाक के स्टेडियम रेडी न होने पर हो हल्ला मचाया हुआ है और चैंपियन ट्रॉफी यूएई जाने के डर से किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।